Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called continuity and differentiability है बट अभी हम करेंगे वो कंटिन्यूटी का एनसीईआरटी का 34 क्वेश्चन है 5.1 का। वो बोलता है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ discontinuity of f defined by f of x is equals to mod x माइनस मॉड में x प्लस वन। बेटा ये ना पोशंपा है, मतलब इसके बिना आप रह नहीं सकते हो। ये पोशंपा भाई पोशंपा, ये वो वाला कंसेप्ट है कि जेल की रोटी खानी पड़ेगी, ये वाला। मॉड एक्स पहले आराम से देखना, कहीं पे दिया हुआ है मॉड एक्स, तो आप मॉड एक्स से बातें करो, वो जवाब दे या ना दे आप बातें करो। कि मॉड एक्स से आप पूछो आप कब पॉजिटिव हो, तो वो बोलेगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और इसी से पूछो आप नेगेटिव कब हो, तो जब x लेस देन 0 होगा। अब मॉड में x माइनस टू आता है, मॉड में x माइनस टू आता है, तो इनसे भी बात करो। वही आप पॉजिटिव कब हो, और इन्हीं से सवाल पूछो आप नेगेटिव कब हो। तो जब x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जो माइनस टू है वो उधर जाके प्लस टू हो जाएगा, तो ये भाई साहब पॉजिटिव हो जाएंगे। और x माइनस टू विल बी लेस देन 0 फॉर ऑल x लेस देन 2, ये माइनस टू उधर जाके प्लस टू हो जाएगा। अब ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे इसे? ग्राफ पे इसको दिखाया जाएगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी और एक वैल्यू आ जाएगी 2। तो 2 से लेस पर आप नेगेटिव हो, 2 से लेस पर x माइनस टू जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और 2 से मोर पर x माइनस टू जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। पहले इस चीज को आराम से कॉपी कर लो, फिर हम आगे जाएंगे। और 2 पर वो वैल्यू 0 होगी, जो 2 होता है वो तो क्रिटिकल वैल्यू है, उस पर ना तो आप पॉजिटिव होते हो, मतलब पॉजिटिव आ जाओ, नेगेटिव नहीं होते आप। सपोज आपसे कोई पूछता है आराम से, वो कहता है मॉड में x प्लस थ्री के बारे में कुछ बताओ, तो जो बात करनी हो, जरूरी नहीं कि पहले नेगेटिव या पहले पॉजिटिव, इससे साफ बात करो आप पॉजिटिव कब हो, तो वो बोलेगा x प्लस थ्री हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x हैज टू बी ग्रेटर देन माइनस थ्री। जब जब x की वैल्यू माइनस थ्री से बड़ी होगी तब तब मैं पॉजिटिव होऊंगा। इसी से पूछा आप नेगेटिव कब हो, तो जब जब x प्लस थ्री की वैल्यू लेस देन 0 होगी, x इज लेस देन माइनस थ्री, एक्स इज लेस देन माइनस थ्री। तो आराम से ग्राफ बनाओ, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यहां पर एक पॉइंट लाओ माइनस थ्री, अपने आप से बात करो ये माइनस थ्री से बड़ा है, ये माइनस थ्री से छोटा है। तो माइनस थ्री से बड़े पे x प्लस थ्री विल बी एज इट इज पॉजिटिव, और माइनस थ्री से छोटे पे x प्लस थ्री विल बी नेगेटिव। ये बस याद रख लेना, मॉड्यूलस को तोड़ना आना चाहिए, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में भी आएगा और ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में भी आएगा। 2x माइनस वन का मॉड, x माइनस फोर का मॉड, इन दोनों को आप अपने आप से कीजिए। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले मॉड x से पूछते हैं कि मॉड x, भाई साहब इधर आओ, आप कब पॉजिटिव हो, तो ये बोलेगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैं पॉजिटिव हूं। जब x, और हमने इसी से पूछा आप कब नेगेटिव हो, तो ये साफ बोलेगा जब x इज लेस देन 0। तो हमारी नंबर लाइन बनी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, पॉइंट आया 0, 0 से बड़ी वैल्यू पे, 0 से बड़ी वैल्यू पे ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और 0 से छोटी वाली वैल्यू पे, 0 से छोटी वाली वैल्यू पे ये हो जाएगा माइनस एक्स, आराम से। बट साथ में मॉड में x प्लस वन भी है, मॉड में x प्लस वन भी है, 0 आया बेटा, ध्यान दे लेना। तो
x प्लस वन मॉड आया तो सबसे पहले हमने इससे पूछा आप नेगेटिव कब हो, तो इन्होंने बोला जब x प्लस वन इज लेस देन जीरो, जब x इज लेस देन माइनस वन है, मतलब जब माइनस वन से छोटा है x, तो x प्लस वन जो है वो माइनस है, वो क्या है, माइनस है। तो इसी से हमने पूछा आप पॉजिटिव कब हो, तो ये बोलेंगे जब x प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन है। यहां माइनस वन से बड़े पे ये x प्लस वन जो है वो पॉजिटिव है, ये क्या है बेटा, पॉजिटिव। पहले इतने को कॉपी करो तभी फायदा। तो अब इसको जब हमने ऐसे तोड़ा, अगर ऐसे तोड़ लिया है, कॉपी कर लिया है, अब इस क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन बन क्या रहा है। आई होप कि मैं समझा पाऊं, ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, मैं इसको भी बहुत गंदे तरीके से समझा रहा हूं। तो बच्चा बोलेगा सर f ऑफ x बराबर है, यहां से x इज लेस देन माइनस वन से देखा जाए तो यहां से आ रहा है माइनस एक्स प्लस वन और साथ में है माइनस एक्स, माइनस वन माइनस एक्स, तो टू एक्स माइनस वन, तो माइनस टू एक्स माइनस वन। फिर बच्चा बोलेगा सर यहां पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, इस वैल्यू से इस वैल्यू तक, और लेस देन जीरो पे जो ये वाला पोर्शन है ये तो माइनस एक्स है, ये तो माइनस एक्स है, और जो ये वाला पोर्शन है वो है प्लस में एक्स प्लस वन, ये से कट जाएगा तो आ जाएगा वन, अगर समझा पा रहा हूं तो। फिर एक जीरो से ऊपर में ये तो एक्स है प्लस एक्स प्लस वन, तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस वन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे। तो जब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी या तो ऐसे निकाल दो जैसे वो तीन इंटरवल वाला दे रखा था। अभी जो मैंने इतने 7-8 मिनट आप लोगों को दुखी किया है, एक तो इसको करने का ये तरीका है कि एक बार हम इसकी कंटिन्यूटी माइनस वन पे चेक करेंगे, एक बार जीरो पे चेक करेंगे, एक बार माइनस वन से कम पे चेक करेंगे, और एक बार जीरो से ज्यादा पे चेक करेंगे। एक तरीका वो है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तुम लोग खुद से निकालोगे। ये मुझे मॉड के बारे में ना तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान देना था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान देना था मॉड्यूलस को लेकर। अब आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से। बच्चा कहेगा सर बिना बात के आपने 7-8 मिनट वेस्ट करे, ये क्वेश्चन एक स्टेप में हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स विच इज वेल डिफाइंड and continuous at x belonging to all r, modulus function is defined at all r, h of x भी एक तरीके का मॉड्यूलस फंक्शन है, कंटिन्यूअस एंड वेल डिफाइंड on x belonging to all r, therefore f of x is equals to g of x minus h of x is a continuous function, so there is no point of discontinuity, क्योंकि एक फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, दूसरा भी हर जगह कंटिन्यूअस है, तो उन दोनों का सम, उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों का प्रोडक्ट और दोनों का क्वेश्चन भी हर जगह कंटिन्यूअस होता है। यहां पे साइड में एक्स्ट्रा लिखनी होगी तो थ्योरम 1 लिख देना। आई होप कि मैं ये समझा पाया हूं। आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। इस 9 मिनट के लेक्चर में मैंने आपको 34th क्वेश्चन करा दिया है। 5.1 आज हमारी खत्म हुई है। 5.1 के बाद हमने करना है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी तब करेंगे जब 5.1 पे आपकी पकड़ हो जाएगी। इस 5.1 को आप जब भी देखो एक डेट लिख लेना। ये तो चलो मैं तुम्हें ढंग से समझा देता हूं। जिस भी दिन तुम्हारी 5.1 होगी दुनिया में, जिस भी डेट को तुम मेरी 5.1 देखोगे वो डेट लिखना, फिर उससे 3 मंथ बाद की डेट लिखना, और फिर उससे 3 मंथ बाद की डेट लिखना या 2 मंथ बाद की डेट लिखना, और कंटिन्यूटी को एक बार, 2 बार पूरी और 3 बार पूरी करना। जितना मैंने कंटिन्यूटी कराया है तो तुम्हारा कंपटीशन का भी कंटिन्यूटी क्लियर हो जाएगा। नहीं तो एनसीईआरटी का कंटिन्यूटी कम से कम
3 बार करना। अगर आप ये वीडियो लेट लेते हो, मतलब आपको वीडियो लेट मिली, आपने लेट बाय करी है, तो कम से कम कंटिन्यूटी 2 बार जरूर करना विद इन अ स्पैन ऑफ 2 से 3 महीने। 2-3 महीने के गैप में जरूर जरूर और जरूर करना। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। खुश रहो, आबाद रहो और औरों को भी खुश रहने दो। थैंक यू।